अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं और समझना चाहते हैं कि मार्केट कहां से रिवर्स होगा या कहां से बड़ा मूव आएगा, तो आपको डिमांड और सप्लाई जोन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से बड़े इंस्टीट्यूशंस मार्केट को कंट्रोल करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिमांड और सप्लाई जोन को बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले ये सारे स्ट्रक्चर को याद रखें। डिमांड जोन के लिए रैली बेस रैली RBR, दूसरा ड्रॉप बेस रैली DBR, लास्ट में रैली कैंडल रहेगा तो वो डिमांड जोन के लिए होता है। सप्लाई जोन के लिए पहला ड्रॉप बेस ड्रॉप, दूसरा रैली बेस ड्रॉप, लास्ट में ड्रॉप कैंडल रहेगा तो वो सप्लाई जोन के लिए होता है। अब बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है। डिमांड जोन वो एरिया होता है जहां बायर्स की ज़बरदस्त इंटरेस्ट होता है, यानी जब प्राइस वहां पहुंचता है बायर्स ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ उछलता है। सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहां सेलर्स एक्टिव होते हैं, यानी जब प्राइस उस लेवल पर पहुंचता है तो सेलर्स ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करता है और मार्केट नीचे की तरफ गिरता है। दो तरह की मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई जोन का पैटर्न फॉर्मेशन होता है। नंबर 1, रिवर्सल मार्केट। डिमांड जोन ड्रॉप बेस रैली फॉर्मेशन होता है। प्राइस नीचे गिरा, कुछ समय रुका, बेस बना और फिर तेजी से ऊपर निकल गया। सप्लाई जोन रैली बेस ड्रॉप फॉर्मेशन होता है। प्राइस ऊपर गया, बेस बनाया और फिर प्राइस नीचे गिरा। ये जोन मार्केट के ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स को दिखाते हैं। नंबर 2, कंटिन्यूएशन मार्केट। डिमांड जोन रैली बेस रैली फॉर्मेशन होता है। प्राइस पहले से अप ट्रेंड में था, थोड़ा रुका और फिर ऊपर चला गया। सप्लाई जोन ड्रॉप बेस ड्रॉप फॉर्मेशन होता है। प्राइस पहले से डाउन ट्रेंड में था, थोड़ा रुका और फिर नीचे चला गया। ये जोन ट्रेंड के कंटिन्यूएशन को दर्शाते हैं। ड्रॉइंग मेथड अर्थात जोन को कैसे बनाएं। ट्रेडिंग व्यू में हॉरिजॉन्टल टूल सुनिए। अब पैटर्न पहचानिए। डिमांड जोन के लिए ड्रॉप बेस रैली या रैली बेस रैली फॉर्मेशन को ढूंढें। सप्लाई जोन के लिए रैली बेस ड्रॉप या ड्रॉप बेस ड्रॉप फॉर्मेशन को ढूंढना है। बेस कैंडल्स के ऊपर और नीचे दो इम्पोर्टेंट लाइंस होता है। नंबर 1, डिजिटल लाइन या आउटर लाइन। जोन की एक्सट्रीम बाउंड्री होता है। डिमांड जोन में सबसे नीचे का वीक यानी लो, सप्लाई जोन में सबसे ऊपर का वीक यानी हाई। नंबर 2, प्रॉक्सिमल लाइन यानी इनर लाइन, वो हिस्सा जहां से प्राइस जोन को दोबारा टच करता है। डिमांड जोन में बेस कैंडल का हाई क्लोज या ओपन, सप्लाई जोन में बेस कैंडल का लो क्लोज या ओपन। इन दोनों के बीच का एरिया आपका डिमांड या सप्लाई जोन कहलाता है। दोस्तों, पहले समझे लेग इन और लेग आउट क्या होते हैं। प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर में हर जोन 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला, लेग इन, वो कैंडल्स जो जोन में प्रवेश करने से पहले आता है। ये दिखाता है कि प्राइस जोन में धीरे धीरे या संतुलित होकर पहुंच रहा है। दूसरा, बेस, वो जगह जहां मार्केट कुछ समय के लिए रुक जाता है। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच खींचतान चलता है। बेस कैंडल्स आमतौर पर छोटी होती हैं, विक्स ज़्यादा होता है। तीसरा है लेग आउट, इम्पल्स मूव, वो कैंडल्स जो जोन से बाहर निकलने के बाद तेजी से मूव करता है। यही कैंडल्स बताता है कि जोन में जो लड़ाई हुआ था उसका रिजल्ट किसके फेवर में गया। अब आते हैं डिजिटल लाइन और प्रॉक्सिमल लाइन पर। जब आप डिमांड या सप्लाई जोन ड्रॉ करते हैं तो बेस कैंडल्स ही आपका रेफरेंस होते हैं, लेकिन लेग इन और लेग आउट कैंडल्स को इनडायरेक्टली ध्यान में रखना जरूरी है। डिमांड जोन ड्रॉप बेस रैली के लिए डिजिटल लाइन यानी आउटर बाउंड्री बेस कैंडल का सबसे नीचे का वीक, यहाँ बायर्स ने आखिरी बार प्राइस को रिवर्स किया। प्रॉक्सिमल लाइन इनर बाउंड्री बेस कैंडल का सबसे ऊपर का क्लोज या ओपन, यही वो लेवल है जहाँ से प्राइस दोबारा रिटेस्ट करेगा। ध्यान दें, ड्रॉप लेग इन कैंडल्स सिर्फ ये दिखाती हैं कि प्राइस नीचे आ रहा था। रैली लेग आउट कैंडल्स बताता है कि बायर्स ने कंट्रोल लिया, लेकिन लाइंस हमेशा बेस कैंडल्स के वीक और बॉडी से खींचा जाता है। लेग इन और लेग आउट का काम है ये कंफर्म करना कि मूव कितना पावरफुल था। सप्लाई जोन रैली बेस ड्रॉप के लिए लाइन रेफरेंस एक्सप्लेनेशन। डिजिटल लाइन आउटर बाउंड्री बेस कैंडल का सबसे ऊपर का वीक, यहाँ सेलर्स ने आखिरी बार प्राइस को नीचे ढकेला। प्रॉक्सिमल लाइन इनर बाउंड्री बेस कैंडल का सबसे नीचे का क्लोज या ओपन, यही वो लेवल है जहाँ से प्राइस दोबारा रिटेस्ट करेगा। ध्यान दें, रैली लेग इन कैंडल्स दिखाता है कि बायर्स प्राइस को ऊपर ले जा रहा था। ड्रॉप लेग आउट कैंडल्स बताता है कि सेलर्स ने मोमेंटम लिया।
लेकिन डिजिटल और प्रॉक्सिमल लाइन हमेशा बेस कैंडल से ही ड्रॉ होते हैं। सिंपल रूल टू रिमेंबर, लेग इन और लेग आउट कैंडल जोन्स नहीं बनाते, वे सिर्फ बेस कैंडल्स को वैलिडेट करते हैं कि मूव स्ट्रॉन्ग था या नहीं। डिजिटल और प्रॉक्सिमल लाइन हमेशा बेस कैंडल की रेंज पर आधारित होता है। पहले याद रखें डिमांड एंड सप्लाई जोन की बेस स्ट्रक्चर। हर जोन में 3 हिस्से होते हैं। पहला लेग इन, बेस, लेग आउट। लेग इन प्राइस का स्लो अराइवल, बेस इक्विलिब्रियम अर्थात संतुलन जोन जहां ऑर्डर्स एक्यूमुलेट होते हैं। लेग आउट पावरफुल मूव जहां से इम्बैलेंस शुरू होता है। डिमांड जोन ड्रॉप बेस रैली। एक बात ध्यान रखें, डिमांड जोन के लिए प्रॉक्सिमल लाइन ड्रॉ करते वक्त लेग आउट कैंडल में वीक आने से जोन इनवैलिड नहीं होता, सिर्फ बेस कैंडल रेंज तक ही लाइंस ड्रॉ करना चाहिए। डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। केस नंबर 1, प्रॉक्सिमल लाइन डिमांड जोन। प्रॉक्सिमल लाइन वो हिस्सा जहां से प्राइस दोबारा टच करेगा। आप ये लाइन बेस कैंडल के बॉडी हाई क्लोज ओपन पर ड्रॉ करते हैं। अब अगर लेग आउट कैंडल की वीक बेस कैंडल के बॉडी से थोड़ा ओवरलैप करता है तो वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि प्राइस वहीं से एग्रेसिवली बाहर निकला था। ये वैलिड तब माना जाएगा जब लेग आउट कैंडल की वीक बेस से जुड़ी हो लेकिन उसका बॉडी बेस के बाहर हो। ये इनवैलिड तब माना जाएगा जब लेग आउट कैंडल पूरी तरह बेस के अंदर एंगुल्फ हो जाए, यानी क्लियर इंपल्स नहीं दिखे। रूल ऑफ थंब डिमांड जोन, प्रॉक्सिमल लाइन को बेस कैंडल की बॉडी हाइट तक रखें। अगर लेग आउट कैंडल की वीक उसी लेवल तक आता है तो ठीक है, ये वैलिड जोन है। लेकिन अगर लेग आउट कैंडल की पूरी बॉडी ओवरलैप करे तो ये जोन वीक या इनवैलिड है। सप्लाई जोन रैली बेस ड्रॉ। क्या सप्लाई जोन के लिए डिजिटल लाइन ड्रॉ करते वक्त लेग आउट कैंडल में वीक होने से वैलिड माना जा सकता है? दोस्तों फिर से वही लॉजिक लागू होता है। जोन तब तक वैलिड है जब तक बेस कैंडल की बॉडी और वीक क्लियर हो और लेग आउट कैंडल सिर्फ टच कर रहा हो, ओवरलैप नहीं होना चाहिए। केस नंबर 2, डिजिटल लाइन सप्लाई जोन। डिजिटल लाइन जोन का आउटर बाउंड्री जहां सेलर्स ने लास्ट बार कंट्रोल लिया, इसे आप बेस कैंडल की हाईएस्ट वीक तक ड्रॉ करते हैं। अब अगर लेग आउट कैंडल की वीक थोड़ा ऊपर एक्सटेंड करें, ये वैलिड है, प्राइस ने फेक आउट किया और फिर गिरा। लेकिन अगर लेग आउट कैंडल की बॉडी बेस के ऊपर बनता है तो ये इनवैलिडेशन का संकेत है, बायर्स ने शॉर्ट टर्म कंट्रोल लिया। व्हाई यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज लेग इन और लेग आउट कैंडल, क्योंकि लेग इन और लेग आउट ही जोन की क्वालिटी दिखाते हैं। अगर उनमें ओवरलैपिंग या शॉकी मूव है, इंस्टीट्यूशंस ने क्लीन ऑर्डर नहीं भरा। कॉम्प्रोमाइज करने से फॉल्स जोन्स बनेंगे जिसे मार्केट आपको फेक रिवर्सल दिखाएगा। रियल इंस्टीट्यूशनल जोन्स हमेशा शार्प लेग आउट यानी इम्पल्स मूव के साथ बनते हैं। एंट्री कहाँ करना चाहिए? जब प्राइस जोन को दोबारा रिटेस्ट करे तब एंट्री देखें। एग्जाम्पल, डिमांड जोन में जब प्राइस जोन को टच करे और बुलिश रिजेक्शन कैंडल बने। सप्लाई जोन में जब प्राइस जोन को टच करे और बेयरिश रिजेक्शन कैंडल बने। स्टॉप लॉस डिमांड जोन के नीचे यानी डिजिटल लाइन के नीचे कुछ पिप्स पर, सप्लाई जोन के ऊपर डिजिटल लाइन के ऊपर कुछ पिप्स पर। टारगेट नियरेस्ट ऑपोजिट जोन या 2:1 रिस्क रिवार्ड रेशियो। इंपॉर्टेंट कंडीशंस, स्ट्रॉन्ग जोन की विशेषताएं, शार्प मूव इम्पल्स कैंडल से बना हो, बेस में ज़्यादा कैंडल्स ना हो, 2 से 4 कैंडल्स ठीक हैं, वॉल्यूम स्पाइक देखें, जोन फ्रेश हो, पहले से टच न हुआ हो। वीक जोन की विशेषताएं, बहुत बार रिटेस्ट हुआ, स्लो मोमेंटम मूव, लार्ज बेस कैंडल्स या ओवरलैप कैंडल्स। दोस्तों आइए अब बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स। पहला, हायर टाइम फ्रेम जोन्स H4 डेली पर भरोसा ज़्यादा रखें। दूसरा, जोन कंफर्मेशन छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री लेते समय देखें, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। तीसरा, डिमांड जोन को हमेशा ग्रीन रेक्टेंगल और सप्लाई जोन को रेड रेक्टेंगल से मार्क करें। चौथा, जोन पर एंट्री लेने से पहले कैंडल कंफर्मेशन या वॉल्यूम सपोर्ट जरूर देखें। पांचवा, हमेशा ट्रेंड डायरेक्शन के साथ ट्रेड लें। अप ट्रेंड में सिर्फ डिमांड जोन से बाय करें और डाउन ट्रेंड में सिर्फ सप्लाई जोन से सेल करें। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि डिमांड और सप्लाई जोन को कैसे पहचानते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं और एंट्री कहाँ करनी चाहिए। ट्रेडिंग में ये कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन की नींव है। अगर आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो आपको इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कौन सा जोन आपको ज़्यादा पावरफुल लगा, डिमांड जोन या सप्लाई जोन। और ऐसे ही प्राइस एक्शन के डीप कॉन्सेप्ट्स सीखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।